सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के बाद तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके वे अपने बयान पर कायम हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि जातिगत भेदभाव की प्रथाओं का कोई उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुनिए। Against Hindu religion, but against the Sanatana practices, what we call as caste discrimination. Any examples you can give what such practices you have to eradicate? Example, the Honorable President Draupadi Murmu madam, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No question of apology. Somebody apologized to me? They demanding your apology. No, sorry. वहीं उदयनिधि के बयान पर सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है, उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उदयनिधि के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। संस्कृति पर हमला करोगे, पूरे हिंदुस्तान के प्राण तत्व पर हमला करोगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जो मुकदमे हुए हैं वो किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची है, अगर लिखाना कोई मुकदमा चाहता तो लिखाएगा, उसकी जो जांच करके कार्रवाई होगी, अपना विधिक रूप से वो पुलिस का काम है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन इस प्रकार के बयान को इस देश में कोई स्थान नहीं। वहीं उदयनिधि के विवादित बयान के बाद संत समाज की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक संत जगत गुरु परमहंस ने तो उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वालों को 10 करोड़ रुपए के इनाम देने की घोषणा तक कर दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं, जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा। आपको बता दें कि उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म मच्छर के डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।